मेरी भी पहचान हो, मैं भी बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचूँ। तो स्टार रूबी तक जाने के लिए आपको कौन-कौन से वो ऐसे काम हैं जिनको आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। रिस्पेक्ट जो है अपने को, चाहे वो अपनी डाउनलाइन है, चाहे वो अपने अपलाइन है, अपने को रिस्पेक्ट जो है सबकी करनी है। रिस्पेक्ट से ही आप ये रिस्पेक्ट बहुत छोटा-सा मामला है, लेकिन बहुत गंभीर चीज़ है, बहुत ही गंभीर बात है। इज़्ज़त, मान हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। इज़्ज़त हर व्यक्ति चाहता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, जिस इंडस्ट्री के अंदर राजेश, राजेश जी हो जाता है और सुदेश, सुदेश जी हो जाता है और रमेश, रमेश जी हो जाता है। यानी आपसे उम्र में छोटा है या बड़ा है, आप रिस्पेक्ट कीजिए, नाम के साथ में जी लगाइए। हर व्यक्ति की ये तड़प रहती है, हर व्यक्ति की ये भूख रहती है कि उसको इज़्ज़त के साथ में बुलाया जाए। इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ में बुलाया जाए। सम्मान की दृष्टि जो है उसके ऊपर रखी जाए। तो सम्मान जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिस्पेक्ट के साथ में जो है आपको काम करना है। जी कहेंगे, जी कहलाएँगे और नीचे-नीचे डुप्लीकेट होता है। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करती है। तो इज्जत जो है हर एक व्यक्ति को दीजिए, चाहे वो आपसे हुँ, हुँ। उम्र में छोटा है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है। नेटवर्क मार्केटिंग ये आम इंडस्ट्री नहीं है। जैसे बाहर चलता है, वैसे यहाँ नहीं है। यहाँ कुछ स्पेशल है और हमें वो स्पेशलाइज़ेशन जो है बनानी है, एक्सेप्ट करनी है कि हम आम नहीं है, हम ख़ास हैं और ख़ास लोगों की ना कुछ ख़ास बातें होती हैं। ख़ास लोगों की कुछ ख़ास बातें होती हैं। स्टार रूबी के लेवल पे जाना है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी है। कहता कमियाँ तो होती हैं और खूबियाँ भी होती हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा ध्यान आपको खूबियों के ऊपर देना है। जितना ज़्यादा ध्यान आप सामने वाले की खूबी पे देंगे, जितना ध्यान आपका सामने वाले की खूबियों पे जाएगा, उतने ही बेहतरीन आपके रिलेशन बनेंगे। जितना ज़्यादा ध्यान आपका सामने वाले की कमियों पे जाएगा, उतने बेकार आपके रिलेशन बनेंगे। झगड़े रहेंगे, क्रोध रहेगा और खींचातानी रहेगी, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे आपस में। इससे कभी भी आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। तो टूटता-फूटता रहेगा, कभी कोई नाराज़ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। आप अपनी तरफ से सही काम करते चलें। आप अपनी तरफ से अपलाइन होने के सारे फर्ज निभाएँ। आप अपनी तरफ से डाउनलाइन होने के सारे फर्ज निभाएँ। बाकी प्रभु इच्छा है, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम रिस्पेक्ट करना है। हुँ, दूसरा हुँ, डिसिप्लिन। ये इंडस्ट्री डिसिप्लिन की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर हुँ, इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति नहीं चल पाते हैं। हुँ? छोटे-मोटे लेवल आ जाएँगे, छोटे-मोटे लेवल आ जाएँगे आप टेक्निकल बन गए, आप रॉयल्टी बन गए, आप स्टार बन गए, आप पर्ल स्टार पर्ल बन गए, छोटे-मोटे एमराल्ड बन गए, आप छोटे-मोटे आ जाएँगे, लेकिन बड़े लेवल्स पे जाना है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन हर चीज़ के प्रति, आपके काम के प्रति, आपकी वर्किंग जो भी जिस भी प्रकार की रहती है, उस वर्किंग के प्रति, आपके फ़ोन कॉलिंग के प्रति, आपके शेड्यूल के प्रति, आपकी ड्रेस कोड के प्रति, हर एंगल में आपका डिसिप्लिन झलकना चाहिए। आपकी बातचीत में जो है वो चीज़ें झलकनी चाहिए। थोड़ा-सा म्यूट वाले बटन का ध्यान रखा करो आप लोग। अबे जो जो बीच-बीच में अनम्यूट हो जाता है। तो डिसिप्लिन जो है अपने को ज़रूर रखना है। देखिए ये टॉपिक बहुत लंबे-लंबे हैं, शॉर्ट-शॉर्ट में ले रहा हूँ। लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। मैं कल भी बता रहा था क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग में जो लोग जुड़ते हैं, उनके माइंड दिमाग जो है ना अच्छे आते हैं क्योंकि जो सुबह-सुबह जल्दी उठता है, उनके दिमाग बेहतरीन रहते हैं। नंबर 3 वर्किंग। वर्किंग अपने को करनी है एग्रेसिव वर्किंग। ढीली-ढाली वर्किंग नहीं करनी है। ड्यूटी समझ के वर्किंग नहीं करनी है। सीनियर ने बोला है वहाँ जाना है तो इस तरीके से साइन करने के लिए नहीं जाना है अपने को। दिल से वर्किंग करनी है। अपना 100% देना है। जहाँ भी जाओ,
जिस भी मीटिंग करने के लिए जाओ, 1 to 1 जाओ, जूम पे जाओ, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे जाओ, होम मीटिंग में जाओ, ओपन मीटिंग में जाओ, सेमिनार में जाओ, इवेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, अपना 100% देना, अपना 100%। आप अपना 100% देने में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपका 100% दिया हुआ कल को आपकी लाइफ को और बेहतरीन करेगा, आपके नेटवर्क को और मजबूत करेगा। 100% आपको जो है अपनी ऊर्जा लगानी है, और एग्रेसिव वर्किंग करने वाले लोग ही आज जो है टॉप ऑफ द टॉप जा रहे हैं। एग्रेसिव। हरियाणा में मेरे कहावत है कि रोंदा जावेगा मरे हुए की खबर ले आवेगा, यानी आप रोते हुए जाएंगे तो मरे हुए की खबर ही आएगी। तो हमें यहाँ पर पॉइंट पकड़ना है कि हमें रोते रोते बात नहीं करनी है। बी एक्साइटेड every time, everywhere and every situation. And next one is follow your upline. अपने अपलाइन की हर बात को फॉलो कीजिए। आपके जो एक्टिव एग्रेसिव अपलाइन हैं, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो जिनके पीछे दुनिया है, जो मतलब बेहतरीन तरीके से गो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। बट लेकिन किंतु परंतु ये वो करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं जाते हैं। अपलाइन की बात को काटने की जरूरत नहीं है। आप फोन पे बात कर रहे हैं आपने डाउनलाइन से, और अपलाइन का फोन आ गया, वो वेटिंग में खड़ा है, तो सबसे पहला काम क्या है कि अपलाइन को पहले ले लो। क्योंकि जब राजधानी निकलती है ना ट्रैक से, तो पैसेंजर को साइड में कर दिया जाता है, मालगाड़ी को साइड में कर दिया जाता है। तो ये रिस्पेक्ट की भावना है। आप अपने अपलाइन की हर चीज को फॉलो कीजिए। जो अपलाइन आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए, 100%। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे ये वो नहीं। जो अपलाइन ने बोल दिया वो सही है। आदरणीय मुकेश कोठारी साहब एक बात बोलते हैं कि अपलाइन ऑलवेज राइट। रूल नंबर 1, अगर आपको लगता है कि गलत है अपलाइन, तो दोबारा फिर रूल नंबर 1 पढ़िए। यानी रूल नंबर 2 भी यही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि गलत है, तो फिर दोबारा रूल नंबर 1 पढ़िए। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपके एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की बात को 100% आपको जो है फॉलो करना है। एंड 5th वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम को दीजिए। पहली प्राथमिकता पे आरसीएम को रखिए टिल स्टार रूबी, जब तक स्टार रूबी नहीं जाते हैं, मिनिमम टिल स्टार रूबी। हम मिनिमम स्टार रूबी की बात कर रहे हैं, और गुरुदेव राकेश सर बैठे हैं, सफायर प्लस के लेवल हैं, लेकिन आज भी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम को रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने को आरसीएम को रखना है। पहली प्राथमिकता अपने को आरसीएम देनी है। आरसीएम आपकी पहली प्राथमिकता अगर होगी तो आप स्टार रूबी 100% जाएंगे। ये शादियां हैं, ये फंक्शन है, ये और घरेलू काम है, या जो भी एक्सवाइट चीजें हैं, आप चेक कीजिए कि वहां काम चल सकता है आपके बिना, वहां काम आपके बिना चल सकता है, लेकिन आरसीएम में आपके बिना काम नहीं चल सकता है। तो कुछ समय जम के अगर आप काम करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने नेटवर्क को विशाल बनाने के ऊपर काम करेंगे और प्राथमिकता पर रखेंगे, क्योंकि आप इस चीज को अच्छे से जान लीजिए कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर होता है तो इसी इंडस्ट्री के अंदर होता है। आप सही करोगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा, आप गलत करोगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं कि अगर आप प्राथमिकता पर आरसीएम को लेके चल रहे हैं तो 100% ये भी डुप्लीकेट होगा, 100% ये भी डुप्लीकेट होगा। आप सही तरीके से मीटिंग के अंदर आ रहे हैं तो 100% ये भी डुप्लीकेट होगा। तो आपको प्राथमिकता पर जो है रखना है आरसीएम को। और आरसीएम में क्या क्या चीजें हैं प्राथमिकता पर रखने की? मिरेकल मॉर्निंग है, 1 to 1 वर्किंग है, होम मीटिंग है, आपके ओपन मीटिंग है, आपकी ग्राउंड वर्किंग है, आपकी डिजिटली, फिजिकली, फोन के ऊपर जो भी बातचीत आपकी रहती है वो है। ये सारी चीजों को आपको प्राथमिकता के ऊपर रखना है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आप इन कामों को लेके चलोगे 100% आप स्टार रूबी आओगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जितने लोग रूबी स्टार रूबी के लेवल पे पहुंचे हैं, उन्होंने प्राथमिकता पे आरसीएम को रखा था, प्राथमिकता पे आरसीएम को रखा था। बाकी चीजों को थोड़े दिन के लिए साइड में अपने को करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आप आरसीएम को रखिए। और लास्ट में 1 मिनट और लेता हूं
कि ये जो क्लोजिंग चल रही है, इस क्लोजिंग में आज का दिन और कल का दिन, 2 ही दिन अपने पास में बचे हुए हैं, 29 और 30 का। जान लगा के काम कीजिए। पिछले महीने जो लेवल आपका था उससे प्लस अपना बिजनेस करना है। इसके लिए आप लोग अपने एफर्ट्स लगाइए। आज का दिन और कल का दिन क्लोजिंग का दिन है। परचेजिंग चेक कीजिए, किस किस की परचेजिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग फीड करनी है, बिलिंग अपडेट करनी बाकी है, डिस्प्ले वाल की बिलिंग बाकी है, या पिकअप सेंटरों पे बिलिंग बाकी है। जो भी बिलिंग अभी बाकी है, उन सारी बिलिंग को कंप्लीट करके और एक बेहतरीन क्लोजिंग कीजिए नवंबर की। तभी जो है आप दिसंबर के ऊपर जो है और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन एक ही जगह अगर बिजनेस खड़ा रहता है ना, तो अच्छी चीज नहीं है। खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस बहुत खतरनाक होता है। तो ग्रोथ कीजिए और ग्रोथ के फार्मूले के ऊपर काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अवधेश सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।